Today we will be solving exercise 4.1 class 10 quadratic equations. ठीक है, अब देखिए इसका जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें क्या है, चेक करनी है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या फिर नहीं है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, और उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। डिग्री मींस क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, अब क्या है ना, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अगर क्या है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो ठीक है। ठीक है, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी आती है तो क्या है ना, मेरे पास डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 मेरे पास डिग्री आनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए दैट्स गुड थिंग। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ पाती है, बट क्या है हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसकी डिग्री अगर 2 आ रही है तो वो भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक है ना, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू का 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ना इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का भाई साइन है, इक्वल टू के इधर कुछ होता है, इक्वल टू के उधर कुछ होता है। अगर हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू के इधर कुछ है, इक्वल टू के उधर कुछ है, अगर वो सेम थिंग है विद सेम साइन, अगर वो सेम थिंग है विद सेम साइन तो आप उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इक्वल टू के इधर कुछ है, इक्वल टू के उधर कुछ है, इक्वल टू के एलएचएस में कुछ है, इक्वल टू के आरएचएस में कुछ है, अगर बोथ द थिंग्स आर सेम विद सेम साइन देन आप उनको कट कर सकते हैं। तो 2x से 2x आपका कट हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ना इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि डिग्री कितनी आ रही है, यहाँ पे डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, अगर आपको डिग्री 2 दिख रही है तो क्या लिखोगे आप, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपली आपको ये लिख देना है। अब देखिए आपको क्या है ना, पूरा सॉल्व नहीं है करना। अगर आपको डिग्री 2 दिखाई दे रही है, ठीक है, देन आपको क्या है, सिंपली लिख देना है यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमसे ना सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, हमसे उसकी फाइनल फॉर्म या फिर फाइनल आंसर नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए सुनिए, पहले क्या होगा, इस x की इस पूरे के साथ इंटू हो जाएगी, x प्लस का 1, फिर माइनस 2 की इस पूरे के साथ इंटू हो जाएगी, यहाँ भी सेम x की x प्लस 3 के साथ इंटू हो जाएगी, और माइनस 1 की x प्लस 3 के साथ इंटू हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 बन जाए 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस का x माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए इक्वल टू का साइन लगा है, इक्वल टू के एलएचएस में कुछ है, इक्वल टू के आरएचएस में कुछ है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों साइड सेम थिंग विद सेम साइन कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या आपके पास डिग्री 2 आ रही है, डिग्री आपके पास 2 नहीं आ रही है, डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको बस चेक करना है, डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 नहीं आ रही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप इसमें आपसे फाइनल फॉर्म ऑफ द आंसर नहीं पूछी गई है। ठीक है, आपको सिर्फ यस नो में इसका आंसर देना है। ठीक है, डिग्री नॉट इक्वल टू 2 तो क्या लिख दोगे आप, नो। ठीक है, अब देखिए ऐसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है ना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू इंटू होगी 2x प्लस 1 के साथ इंटू होगी, फिर माइनस 3 की इंटू होगी 2x प्लस 1 के साथ इंटू होगी, फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा हमारे पास। अब जब इसकी इंटू हो जाएगी तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा। अब देखिए सुनिए, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x माइनस 6x कितना होगा, माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। इसको भी आप इस साइड ले आओगे और इसको भी आप इस साइड ले आओगे। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है, एलएचएस में आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 5x है, एलएचएस में आके माइनस का 5x हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3। डिग्री कितनी आ रही है आपके पास यहाँ पे,
2 आ रही है, तो यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसमें ना आपको सिर्फ आंसर यस नो में बताना है कि अगर कुछ मिस्टेक्स भी है तो उसको इग्नोर भी करना, क्योंकि आपको सिर्फ इसमें यस नो में यू हैव टू टेल द आंसर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसके और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट है पार्ट है पार्ट नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है 2x माइनस 1। पार्ट नंबर 5 में हमसे बोला गया है 2x माइनस का 1 और यह है x माइनस का 3 और यह है आपके पास x प्लस का 5 और x माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x हो जाएगा उसकी इंटू x माइनस 3 के साथ हो जाएगी, फिर -1 की इंटू x माइनस 3 के साथ हो जाएगी, फिर x की इंटू हो जाएगी x माइनस 1 के साथ, फिर प्लस 5 की इंटू हो जाएगी x माइनस 1 के साथ हो जाएगी। यह आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 2 2 3 6x हो जाएगा, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x प्लस माइनस माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक हो गया, प्लस का 5x हो जाएगा प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए सुनिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये 2x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 7x प्लस का 3 ये भी साइड आ जाएगा तो माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ये आएगा माइनस 7x माइनस 4x माइनस का 11x आ जाएगा प्लस 3 प्लस 5 प्लस का 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई। ठीक है, 0 मत लिखिए। ठीक है, डिग्री कितनी आ गई 2 आ गई, तो क्या हो जाएगा यस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसके साथ हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे हम a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। x का स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2ab 2 इंटू x इंटू का 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इधर कुछ है, इक्वल टू के उधर कुछ है, x स्क्वायर सेम साइन विद सेम थिंग कट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है, डिग्री नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 7 पार्ट इसका देख लेते हैं। उसमें क्या बोला गया हमसे x प्लस 2 का होल क्यूब और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, आपको शायद पता होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a प्लस का b होता है। ठीक है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और a प्लस का b होता है हमारे पास। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इंटू का x स्क्वायर, ये कितना होता है 2x क्यूब होता है। ठीक है, माइनस का हो जाएगा आपके पास 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं x क्यूब। अब देखिए इसको ना सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, यहाँ पे हमारे पास है x क्यूब, यहाँ पे हमारे पास है 2x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे x क्यूब है, तो जब ये आपका इस साइड आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, जब ये इस साइड आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा ना हमारे पास। अब देखिए तो इसमें से अब जब इतना ही पार्ट जब सॉल्व होगा हमारे पास, जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x क्यूब का टर्म तो आएगा, माइनस का x क्यूब का तो टर्म आएगा ना हमारे पास। देखिए आगे क्या चल रहा है, डैश 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 डैश, आगे का जो पार्ट चल रहा है वो चल रहा है इसके साथ कंटिन्यूअसली चल रहा है इसके आगे वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन क्या है ना, हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें x क्यूब का तो टर्म आएगा ना, जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें x क्यूब का तो टर्म आएगा ना। तो अगर x क्यूब का टर्म आ रहा है तो डिग्री कितनी होगी इसमें, डिग्री कितनी आ रही है 3 आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। डिग्री कितनी आ रही है हमारे पास 3 आ रही है, दैट इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और अगर डिग्री हमारे पास 2 नहीं आ रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नो हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 8th वाला है ना पार्ट, दैट पार्ट इज इन होमवर्क, यू हैव टू डू दैट पार्ट इन द होमवर्क। ठीक है, अब देखिए नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म। ठीक है, हमें क्या है इन सब सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपली अब देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसका ना पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, पहले हम कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है हमें गिवन वो कितना है, एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। अब देखिए यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप गिवन है वो किन दो चीजों के बीच में गिवन है, यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप गिवन है वो लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का रिलेशनशिप हमें गिवन है। ठीक है, तो जब भी आपको ना कोई रिलेशनशिप गिवन हो ना, तो उसमें आपको पहली चीज का ध्यान ये रखना है कि बाद में जो चीज आ रही है ना उसको आप एक्स सपोज करो, कि बाद में जो चीज आ रही है ना उसको आप क्या है एक्स सपोज करो। ठीक है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या रिलेशनशिप गिवन है। यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप गिवन है वो लेंथ और ब्रेड्थ का गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप गिवन है वो लेंथ और ब्रेड्थ का गिवन है। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको रिलेशनशिप गिवन होगा कोई सी भी दो चीजों के बीच का, तो आपको बाद वाली चीज को हमेशा एक्स मानना है। बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे, बाद में आ रहा है ब्रेड्थ, तो आप क्या कीजिए, लेट ब्रेड्थ को आप एक्स मान लीजिए, लेट ब्रेड्थ बी एक्स मीटर। ठीक है, ब्रेड को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप गिवन होगा, पहला स्टेप क्या करना है, बाद वाली चीज को हमेशा एक्स मानना है। बाद वाली चीज बोले तो जो चीज बाद में लिखी हुई है, ब्रेड यहाँ पे बाद में लिखी हुई है उसको आप एक्स सपोज कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए लेंथ कितनी आ जाएगी फिर हमारे पास, लेंथ कितनी आ जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 हो गया, मोर देन मतलब होता है प्लस। फिर क्या बोला है हमसे, ट्वाइस द ब्रेड, ब्रेड का ट्वाइस, ब्रेड कितनी है x, तो उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे अगर थ्राइस बोला होता तो 3x हो जाता। ब्रेड कितनी है x, इसमें क्या बोला है ट्वाइस द ब्रेड, ब्रेड का ट्वाइस तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेंथ आ गई। अब देखिए हमें क्या पता है, हमें ऑलरेडी है पता एरिया जो होता है वो होता है l into का b, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। लेंथ कितनी है हमारे पास 2x प्लस का 1 है, ब्रेड कितनी है हमारे पास x है, ये आ जाएगा 528। अब आ जाएगा 2x इंटू का x कितना होता है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 इंटू का x कितना होता है, x होता है, क्या आ जाएगा 528। तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पूछी गई थी। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इसमें हमसे पूछी गई थी। ठीक है ना, अब देखिए अब आपको ना एक चीज नजर आ रही होगी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म की है नहीं है, क्या ये इस फॉर्म से रिलेट नहीं करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, तो याद रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ठीक है, सो दिस इक्वेशन इज रिलेटिंग विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए इसमें ना हमसे सॉल्व करने को नहीं बोला गया है, ठीक है, कि लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, ठीक है, वो हमसे नहीं बोला गया है। हमसे सिर्फ इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछी गई है। ठीक है, हमसे सिर्फ इसमें क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछी गई है और ये हमने निकाल दी है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव्स। ठीक है, जैसे 2 हमारे पास होल नंबर है तो -2 सॉरी 2 हमारे पास होल नंबर है तो 2 आपका इंटीजर भी है। 2 का भी नेगेटिव क्या होगा, -2 इज ऑल्सो इंटीजर, मतलब होल नंबर्स और उनके नेगेटिव सब इंटीजर्स के अंदर आते हैं। होल नंबर्स अलोंग विद देयर नेगेटिव सब उनके इंटीजर्स के अंदर आते हैं। 5 भी इंटीजर है, 5 का नेगेटिव कितना होता है -5 इज ऑल्सो अ इंटीजर। इंटीजर आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल Z। ठीक है, इंटीजर याद रखिएगा, काम आएगा। अब देखिए सुनिए, सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, इसमें भी हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखिए अगर फर्स्ट इंटीजर, लेट फर्स्ट इंटीजर अगर x मान लीजिए,
अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर अब क्या होगा x प्लस 1 होगा ना। देखिए एक बात सुनिए, अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि आपके पास फर्स्ट इंटीजर जो है वो आपके पास 2 है, फर्स्ट इंटीजर जो है वो आपके पास 2 है, इसको क्या मैंने सपोज कर लिया, इसको मैंने सपोज कर लिया x सपोज कर लिया, तो सेकंड जो इंटीजर होगा कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव मींस क्या होता है, जो लगातार आ रहा है, ठीक है। अब बताइए 2 के बाद जो अगला इंटीजर होगा वो क्या होगा, हमारे पास 3 होगा ना, वो क्या होगा 3 होगा। क्या 3 को आप 2 + 1 लिख सकते हैं, क्या 3 को आप 2 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने x को अब क्या माना है, 2 माना है ना, तो 2 की जगह मैंने क्या लगा दिया x प्लस का 1, ठीक है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है x, तो उसके अगले वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट में कंसेक्यूटिव इंटीजर अब क्या होगा, x प्लस का 1 होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है x, तो उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट वाला इंटीजर जो होगा दैट विल बी x प्लस का 1, ठीक है ना। तो आपके पास सेकंड इंटीजर वो क्या होगा, x प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इनका प्रोडक्ट हमें गिवन है कितना, 306। तो फर्स्ट इंटू का सेकंड इज इक्वल टू 306। फर्स्ट कितना है x, सेकंड कितना है x प्लस का 1 इज इक्वल टू 306। x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी सॉल्व करने को हमसे नहीं बोला गया है, पीछे भी एनसीईआरटी की बुक के जो पीछे अगर आप सॉल्यूशंस चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ही गिवन है, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन की मम्मी जो है वो 26 साल बड़ी है हिम कौन है यहाँ पे, हिम कौन है यहाँ पे, हिम है यहाँ पे रोहन, हिम कौन है यहाँ पे, रोहन। अब देखिए आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप। आपसे मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप कौन सी दो चीजों के बीच में दिया हुआ है, रिलेशनशिप दिया हुआ है रोहन की मम्मी और रोहन के बीच में हमें रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप है गिवन वो रोहन और रोहन की मम्मी के बीच का गिवन है। अब देखिए मैंने क्या बोला है, बाद में जो चीज आ रही है उसको आपको एक्सप्लेन है। बाद में क्या आ रहा है, हिम, बाद में क्या आ रहा है, हिम, बाद में क्या आ रहा है भैया, हिम आ रहा है। हिम स्टैंड्स फॉर रोहन, तो रोहन की एज क्या मान लेते हैं हम, रोहन की एज क्या मान लेते हैं, रोहन की एज मान लेते हैं x इयर्स। तो लेट रोहन्स एज बी x इयर्स, ठीक है। रोहन की एज क्या मान ली हमने, x इयर्स मान ली। मम्मी की एज क्या आ जाएगी, रोहन्स मदर एज, वो क्या बोला है 26 साल बड़ी है। अगर रोहन x इयर्स का है तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 26 इयर्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, if their the product of their ages in years 3 years from now, 3 years from now मतलब 3 साल बाद, 3 years from now मतलब 3 साल बाद। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि अभी मेरी एज जो है 26 है, ठीक है, तो 3 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, 26 + 3 29। अभी अगर मेरी एज x है तो 3 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 3 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब ये जो हमें प्रोडक्ट गिवन है ना, ये जो हमें प्रोडक्ट गिवन है ना, ये 3 साल बाद का गिवन है। ये क्या है, 3 साल बाद का गिवन है, मतलब 3 साल बाद का ये हमें प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। सो 3 years लेटर रोहन की एज क्या हो जाएगी फिर उस टाइम पे, x प्लस का 3 हो जाएगी। रोहन की मम्मी की एज क्या हो जाएगी, x प्लस का 26 है ही, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस का 29। अब क्या बोला है, 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट गिवन है, 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट हमें कितना गिवन है, प्रोडक्ट हमें गिवन है 360, तो ये आ जाएगा, रोहन की एज कितनी है, x प्लस का 3 और ये है x प्लस का 29 इज इक्वल टू 360। सॉल्व कर लेते हैं एक बार, x की x प्लस 29 के साथ इंटू हो जाएगी और एक बार 3 की x प्लस 29 के साथ इंटू हो जाएगी। x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 29 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 29 87, ये प्लस 360 है। लेफ्ट हैंड साइड में आगे कितना हो जाएगा, माइनस का 360 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर
29 प्लस 3 कितना होता है, ये होता है आपका 32x होता है, प्लस का 87 माइनस 360, ये आ जाएगा माइनस का 273। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रीड कर सकते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो बोर्ड्स में आने की काफी ज्यादा उम्मीद भी होती है। ठीक है, देयर आर हाई चांसेस दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन द बोर्ड्स एग्जामिनेशंस। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 4 जो है हम देख लेते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है हमसे, हमसे इसमें स्पीड निकालनी है, आपको ना इसमें स्पीड निकालनी है। अब देखिए एक काम करते हैं, स्पीड मान लेते हैं x, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया हमने, उसकी स्पीड मान ली। अब क्या बोला गया है, हमें क्या है ना, यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल होगा ना, पहले आपको क्या करना है, इसमें टाइम डिफरेंस पकड़ना है। टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारे पास टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस कितना है हमारे पास, टाइम डिफरेंस है 3 आवर्स का। अब देखिए जब भी इस टाइप का सवाल होगा ना, आपको क्या है, 2 बार टाइम निकालना है। एक बार क्या निकालना है, टाइम जब आपकी स्पीड होगी x, और एक बार आपको टाइम निकालना है जब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। आई एम जस्ट रिपीटिंग वंस मोर, जब भी इस टाइप का सवाल होगा आपको क्या है ना, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम की वैल्यू आपको 2 बार निकालनी है। एक बार निकालना है आपको टाइम जब आपकी स्पीड होगी x, और एक बार आपको निकालना है टाइम जब आपकी स्पीड चेंज होगी। अब वो चेंज में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, आपको क्या है, टाइम की वैल्यू 2 बार निकालनी है, एक बार टाइम विद नॉर्मल स्पीड x, और एक बार टाइम जब आपकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है, हमें टाइम डिफरेंस है गिवन कि 3 आवर्स का डिफरेंस आएगा अगर स्पीड कम होती है तो। यहाँ पे क्या है, हमसे क्लियरली बोला गया है कि 3 घंटे का फर्क आएगा अगर स्पीड में चेंज आती है तो। ठीक है, स्पीड चेंज होती है 8 किलोमीटर पर आवर से घट जाती है, जिस वजह से क्या है 3 घंटे का फर्क आ जाता है। टाइम डिफरेंस गिवन है हमें कितना, 3 आवर्स गिवन है। अब देखिए हमें क्या है, यहाँ पे 2 टाइम निकालना है। अब देखिए एक बात सुनिए, ड्यूरिंग द होल जर्नी का डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना यार। यहाँ से आप राजस्थान चले जाओ, आप चाहे अब अपनी देखो, अब आप मतलब जा रहे हो, स्पीड कम ज्यादा होगी लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगा ना। डिस्टेंस जो दिल्ली से राजस्थान का है वो तो चेंज थोड़ा होगा, चाहे आप ज्यादा स्पीड से जाओ चाहे आप कम स्पीड से जाओ, डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक हम निकाल लेते हैं टाइम जब क्या थी आपकी नॉर्मल स्पीड थी। वो क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x। ये क्या है पूरा आर में आ जाएगा। आर में क्यों आएगा भाई, टाइम निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए अब क्या निकाल रहे हैं, अब क्या बोला है, नई स्पीड। अब बाद में क्या करें, स्पीड हमने क्या करी है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर से हमने लेस करी है, लेस मतलब हमने 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दी अपनी स्पीड को। पहले अगर हमारी स्पीड x थी, अब इसमें से अगर हमने 8 घटा दिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगी अब नई स्पीड। अब देखिए अब जब स्पीड हमने चेंज करी है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम भी तो चेंज होगा भाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम भी तो चेंज होगा। तो क्या निकाल लेते हैं, न्यू टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारे पास। डिस्टेंस कितना आ जाएगा 480 और स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास x माइनस का 8। ये पूरा आ जाएगा आपका r में जाएगा। अब देखिए एक बात सुनिए, अब हमारे पास क्या है, टाइम डिफरेंस जो गिवन है वो कितना गिवन है, 3 आवर्स का हमें टाइम डिफरेंस गिवन है। टाइम डिफरेंस जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 3 आवर्स का हमें गिवन है। अब देखिए जब भी हम किसी चीज का डिफरेंस भाई लेते हैं ना, तो क्या लेते हैं हम, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू भाई लेते हैं। जैसे अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि जैसे कि मान लो कि इफ आई एम सेइंग टू यू कि माय मनी इज 10 मोर देन यू, माय मनी द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव इज 10 मोर देन यू। इसका मीन्स क्या है, माय द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव इज 10 मोर देन यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरा मनी
माइनस आपका मनी, उसका भी डिफरेंस कितना है 10 है। मेरा मनी माइनस आपका मनी, उसका डिफरेंस कितना है 10 है। ठीक है, तो जब भी आप डिफरेंस लेते हैं पहले क्या लेते हैं आप बिगर चीज लेते हैं, बाद में क्या लेते हैं स्मॉलर बाई चीज लेते हैं। जैसे ही क्या मान लीजिए आपके पास 3 है, अरे ये 3 क्या है हमारे पास, ये +3 है ना हमारे पास, ये क्या है हमारे पास +3 है। इसका मीन्स क्या है, पहले कोई बिगर नंबर रहा होगा, फिर कोई स्मॉलर बाई नंबर रहा होगा, तभी तो 3 आया होगा ना। अब हो सकता है बिगर नंबर 15 रहा हो, स्मॉलर नंबर रहा हो 12 रहा हो, तो 15 - 12 तब 3 आया हो। ठीक है, तो मेरा भी कहने का सेंस वही है कि पहले क्या आएगा, बिगर नंबर आएगा, कुछ बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर बाई वैल्यू इज इक्वल टू 3। डिफरेंस आप जब भी भाई लेते हैं तो क्या आता है हमेशा बिगर वैल्यू, ठीक है, माइनस स्मॉलर वैल्यू। जब भी आप डिफरेंस लेंगे आप क्या लेंगे हमेशा बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लेंगे आप हमेशा। ठीक हो गया। अब देखिए सुनिए, अब आपके पास 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है 2 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू आपके पास क्या होगी टाइम की, ये है, और एक वैल्यू क्या होगी आपके पास टाइम की, ये। अब नाउ यू हैव टू टेल कि किसमें ज्यादा वैल्यू आएगी। वैल्यू आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ नंबर, वैल्यू आई मीन टू से इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब देखिए सपोज करते हैं, अब देखिए हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसमें ज्यादा वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब देखिए एक बात सुनिए, डिनोमिनेटर छोटा है ना, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी ना वो क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगी आपके पास बिगर वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो आप x को कुछ पुट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप x को वही लगा लीजिए 12 लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप 12 लगा लीजिए, 480 अपॉन में 12 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है 40 आ रही है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 40 आ रही है। यहाँ पे आप लगा लीजिए, यहाँ पे आप लगा लीजिए 480 अपॉन x कितना आना था 12 माइनस 8, तो 480 अपॉन में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 120। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 120 आ रही है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू टेल कि कहाँ पे, अब देखिए आप खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या है +3 है, यहाँ पे क्या है +3 है, तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होगा या फिर दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि बड़ा माइनस छोटा ही होगा। इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग कि बड़ा माइनस छोटा ही होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड है करना कि बड़ी वैल्यू किस में आएगी, बड़ी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर, बड़ी वैल्यू मींस इन टर्म्स ऑफ नंबर, ज्यादा वैल्यू इसमें आएगी। इन टर्म्स ऑफ नंबर ज्यादा वैल्यू इसमें आएगी या फिर बड़ी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर इसमें आएगी। ठीक है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड वही करना है, आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि बड़ी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर किस में आएगी, वेदर वो इसमें आएगी कि वेदर वो इसमें आएगी। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसमें आ रही है हमारी, ठीक है, अभी हमने ये सॉल्व कर लिया, हमारी इसमें आ रही है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो ओवरऑल वो वैल्यू क्या है, बड़ी आएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। डिनोमिनेटर छोटा क्यों हो रहा है, स्पीड आपकी डिक्रीज हो रही है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर वो क्या है, बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो ले लेते हैं 480 अपॉन में x माइनस का 8 माइनस 480 अपॉन में x आ जाए। अब देखिए ये भी क्या है हमारे पास टाइम, ये भी क्या है हमारे पास टाइम, ये भी क्या है हमारे पास टाइम, चीजें हमारे पास एकदम बैलेंस्ड आउट हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं 480 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 480 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से अब क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और अपॉन में ये x माइनस 8 तो ये है ही, यहाँ से भी क्या है 480 आ जाएगा कॉमन, ऊपर से क्या बच जाएगा 1, और अपॉन में ये x है, यहाँ पे आ जाएगा 3r आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए अब इसके आगे का थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 480 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम अब क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू का x, तो हो जाएगा x माइनस का 8 इंटू का x, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 8 इधर है, x माइनस 8 इधर भी है, जो चीज बच जाता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x इंटू का 1 x हो जाएगा, फिर क्या है माइनस है। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ पे भी हमारे पास x है, इस बार क्या बच गया x माइनस 8 बच गया, तो जो चीज बच जाता है उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है, x माइनस 8 इंटू का 1 x माइनस का 8, लेकिन नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3। अब देखिए सुनिए, अब मैं ये ब्रैकेट यहाँ पे खोल देता हूँ, माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, ये जो है ना 480 क्या है, ये उधर जाके इसके अपॉन में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा 3 बन जा 3 160 का आ जाएगा ये। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 इंटू एक्स 8x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 160, और यहाँ पे 8 भी तो बच रहा है। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा, 160 इंटू का 8 ये आ जाएगा 1280। ठीक है ना,
अब ये क्या होगा, नेगेटिव में इधर आके ये 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं वाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको ऑलरेडी पता होगी। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व भी कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी और ज्यादा क्लियर हो जाए कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है। वैसे तो यू नो ऑल दीस थिंग्स, लेकिन फिर भी अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं वाया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, क्या है हमारे पास इक्वेशन x² माइनस 8x माइनस का 1 2 8 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए सुनिए, हमें क्या करना है, 1 2 8 0 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ आपका 8 आ जाए। ठीक है, आपको 1 2 8 0 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि नेगेटिव अरेंजमेंट के साथ क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 40 माइनस 32, 32 इंटू का 4 इंटू 32, ये कितना होता है 1 2 8 0। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर्स, माइनस का 40 माइनस 32, x माइनस का 1 2 8 0। अब ये हो जाएगा x² माइनस 40x माइनस माइनस प्लस का 32x माइनस का 1 2 8 0 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x और x माइनस का 40, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है पॉजिटिव, तो प्लस कॉमन आएगा। बोला था ना थर्ड टर्म पॉजिटिव होगा तो प्लस कॉमन आएगा, थर्ड टर्म नेगेटिव होगा तो माइनस कॉमन आएगा। अब देखिए यहाँ पे x लेके आना है, इसका मतलब 32 कॉमन आएगा, और ये टर्म तो हमें सेम चिपकाना होता है। तो कितना आ जाएगा x माइनस 40 और ये x प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा 40। ये तो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब देखिए आप इसको यहाँ पे लगाकर चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए इसके ना फैक्टर्स अगर हैं तो ऐसे आएंगे, 1 2 8 0 है ना, तो 2 से ये 640, 2 से 320, 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अब देखिए इसके फैक्टर्स अगर आपको निकालने हैं तो वो ऐसे आएंगे, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16, 32, इतना आ जाएगा आपके पास, कितना 32 आ जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, इतना क्या आ रहा है आपका 40 आ रहा है। ठीक है, 40 माइनस 32 ऐसे आपके फैक्टर्स आ जाएंगे। अब देखिए आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं, चेक भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए आप इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, हमारे पास कितना है, x कितना है 40, 40 माइनस 8 ये हो जाएगा 480 अपॉन में 40 माइनस 8 कितना होता है 32 होता है। तो 16 2 जा 16 3 जा, तो 2 1 जा 2 कितना आ गया 15 आ गया। यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए 480 अपॉन x कितना है 40, 0 से क्या 0 4 12, देखिए 15 माइनस 12 3 आ गया, नहीं आ गया। इसी के साथ क्या है हमारा बैलेंस भी हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज।